करेंगे जहां बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। निरंतर देश का मान बढ़ाने वाले और सम्मान को निरंतर आत्मसात करने वाले माननीय विजेंद्र जी अपने बीच हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि विजेंद्र जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय विनोद तावरे जी, रामवीर जी। इधर आप इधर आ जाइए। मेरा निवेदन है माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी से आपको संबोधित करें। नमस्कार। संजय मयूर जी, विदुरी जी, राजीव बब्बर जी और आज हम सबके साथ आए विजेंद्र जी। सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं। और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में
टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है, तो ये गठबंधन है या विगठबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा यह है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए, उनका नहीं तो राहुल जी आपका, सोनिया जी का। क्या कांग्रेस को यह डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापन में ना सोनिया जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का फोटो आ रहा है? ऐसे 3 सवाल राहुल जी को मैं आज आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। और उनके आने से और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय की ओर, अपने टारगेट की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा माननीय विजेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। जी, राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बाहर क्या मिलेगा फिर यहाँ से? तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि एक बार फिर से मेरी घर वापसी हुई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर तमाम लोगों की मौजूद भी रहे हैं और साथ ही यहां पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़कर विजेंद्र
विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। एसडीपीआई का समर्थन ले रही है कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से कहा गया, और वायनाड में एसडीपीआई का समर्थन ले रही है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह अब बीजेपी में शामिल हुए। एक बार फिर से उनकी जो घर वापसी है वो बीजेपी में हुई है। उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने घर वापसी कर ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, एक बार फिर से घर वापसी हुई है विजेंद्र सिंह की, जिन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जया, और इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे लोकसभा चुनाव में, जब हरियाणा से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और लगातार पार्टी ये पूछ भी रही थी कि आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये भी बात सामने आई थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विजेंद्र हैं वो नहीं चाहते थे अब कांग्रेस पार्टी में रहना, और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ आज बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। और एक अगर हम देखें जया, तो वो जाट लीडर रहे हैं, भले ही वो एक बॉक्सिंग फील्ड से हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल तौर पर भी वो एक्टिव रही हैं। युवा हैं, लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, यूथ में उनकी अच्छी पहचान है, तो निश्चित तौर पर उनके आने से हरियाणा में, और अगर हम दिल्ली एनसीआर की आउटर बेल्ट की बात करें तो वहां पर पार्टी को काफी फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया।